शॉप यूसुफ ज़ई दस्तूर मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से न्यू सिटी पैराडाइज के हवाले से आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। न्यू सिटी के हवाले से कंप्लीट डिटेल्स आपको समझाने जा रहा हूँ। ये मेरी पहली वीडियो है न्यू सिटी पैराडाइज के हवाले से, जो बड़ी डिटेल वीडियो होगी, जिसमें हम लोकेशन की बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे, ओल्ड पेमेंट प्लान की बात करेंगे, न्यू पेमेंट प्लान की बात करेंगे, प्लस उसको ओवरऑल रिव्यू करेंगे कि ये कैसा प्रोजेक्ट है और कैसा प्रोजेक्ट नहीं है। आपके इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को इसी तरह की अपडेट्स मिलती रहें। सिटी पैराडाइज के हवाले से सबसे पहले अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो M1 मोटरवे पे, जैसे ही आप इस्लामाबाद की तरफ से जाते हैं M1 मोटरवे पे, तो आपको एक इंटरचेंज नजर आएगा, हसन अब्दाल कामरा या बुरहान इंटरचेंज। बेसिकली उस इंटरचेंज का नाम बुरहान इंटरचेंज है, लेकिन उसके साथ जो बोर्ड लगे हुए वो हसन अब्दाल के भी लगे हुए हैं, कामरा के भी लगे हुए, तो ये पूरा एक जो इंटरचेंज है इस पे आपने एग्जिट लेना है M1 मोटरवे से। और जैसे ही आप इस पे एग्जिट लेते हैं तो बिल्कुल जैसे ही आप उतरते हैं उसके साथ ही राइट साइड पे न्यू सिटी पैराडाइज का मेन गेट आपको नजर आएगा। इंटरचेंज से बिल्कुल 0 किलोमीटर के फासले पे है। दूसरा, इसकी लोकेशन के हवाले से अगर हम बात करें, इसमें क्या खासियत है इसकी लोकेशन की कि जो न्यू सिटी पैराडाइज ने इतनी हाइप पकड़ी हुई है। सबसे पहली बात तो ये कि M1 मोटरवे बिल्कुल मोटरवे के साथ आते हैं। दूसरी अच्छी बात ये है कि GT रोड के साथ ये बिल्कुल इनकी जमीन लेती है। और तीसरी बात, सीपेक रूट भी इसको टच करेगा। तो यानी 3 जो मेन रूट्स है वो ये बिल्कुल एक मेन जंक्शन बन रहा है न्यू सिटी पैराडाइज। और इनकी लैंड की जो लोकेशन है उसमें नो डाउट बिल्कुल कोई शक नहीं है कि इनकी जो लोकेशन है वो सबसे बेहतर लोकेशन है। आजकल अगर हम किसी और प्रोजेक्ट को ओवरव्यू करें, इन रेट्स में जो रेट इन लोगों ने दिए, तो उस रेट में सबसे अच्छी लोकेशन पे आपको न्यू सिटी पैराडाइज से कोई अच्छा प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। 3 जो मेन रूट्स है उनका जंक्शन बनने जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें डेवलपमेंट के हवाले से, तो डेवलपमेंट उसमें भी कोई शक नहीं है, बड़ी कम ही अरसे में इन लोगों ने बड़ी अच्छी डेवलपमेंट करके दिखाई है। और वो आप लोग खुद भी विजिट कर सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं। प्लस हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट आप लोगों को दिखा सके स्क्रीन पे, तो वो भी हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, आप लोग देख भी सकते हैं। डेवलपमेंट इनकी खासियत क्या थी कि बड़े कम ही अरसे में इन लोगों ने इतनी डेवलपमेंट की है। अभी कुछ 1-2 हफ्ते पहले इनकी लॉन्चिंग हुई है 10-11 तारीख को, और लॉन्चिंग से पहले ही इन लोगों ने इतनी डेवलपमेंट की थी कि कोई भी उधर विजिट करता तो वो समझता कि ये कोई पुराना प्रोजेक्ट है। तो इन लोगों की दूसरी अच्छी खास बात यह है कि इन लोगों ने बड़ी अच्छी डेवलपमेंट करके दी है बड़ी कम ही अरसे में। डेवलपमेंट के साथ साथ इन लोगों ने अभी जो इनका इवेंट हुआ है लॉन्चिंग, उसमें इन लोगों ने बैलेटिंग प्लस पोजीशन अनाउंस की है। तो अगर कोई बंदा लॉन्चिंग में ही बैलेटिंग अनाउंस करता है और उसके साथ विद इन 6 मंथ वो पोजीशन देने जा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है एक नए प्रोजेक्ट के लिए। इसमें भी कोई शक नहीं है कि इन लोगों ने बड़ी अच्छी डेवलपमेंट की है, इन लोगों ने चीज डिलीवर करने की कोशिश की है। और मैं हर वीडियो में ये कहता हूं कि डेवलपमेंट जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट की बेसिक में से सबसे जो मेन बेसिक है वो है डेवलपमेंट। लोग NOC को प्रेफर करते हैं, लोग बाकी चीजों को प्रेफर करते हैं, लेकिन मैं डेवलपमेंट को प्रेफर करता हूं, क्योंकि NOC एट द एंड ऑफ द डे उनको मिल जाता है अगर किसी ने डेवलपमेंट की है। CDA या RDA किसी भी प्रोजेक्ट को नहीं हटा सकते अगर उनके पास लीगल डॉक्यूमेंटेशन उसकी पूरी है, बस सिर्फ NOC नहीं मिला हुआ। अगर बाकी जमीन ही कब्जा है या माफिया है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर जमीन उनकी अपनी है तो उनको NOC एक न एक दिन मिल ही जाता है। तो मेन चीज जिसको मैं प्रेफर करता हूं पर्सनली वो है डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट के लिहाज से न्यू सिटी पैराडाइज आज तक उसने किसी एंड यूजर को, किसी डीलर को मायूस नहीं किया। तो ये एक अच्छी बात है और एक पॉजिटिव पॉइंट है इनके हवाले से कि इन लोगों ने बड़ी कम ही अरसे में बड़ी अच्छी डेवलपमेंट करके दिखाई है और चीजें डिलीवर करने की कोशिश की है। और उसका अंदाजा हम लोग बैलेटिंग प्लस जो पोजीशन इन लोगों ने अनाउंस किया उससे आप लगा सकते हैं कि विद इन अ ईयर कोई भी प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट ने आज तक बैलेटिंग अनाउंस नहीं की, पोजीशन अनाउंस नहीं की, कि एक ही साल में उन लोगों ने बैलेटिंग और पोजीशन दोनों अनाउंस किया। आज तक किसी भी प्रोजेक्ट ने ऐसा नहीं किया, लेकिन न्यू सिटी पैराडाइज ये कर रहे हैं और ये बड़ी अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को जितनी भी चीजें बताऊंगा वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी, वो एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी।
इसके अलावा इन लोगों के रेट्स जो है, रेट इन लोगों के चेंज हो गए। जो पुराने रेट थे उन लोगों ने 20 तारीख लास्ट डेट दी हुई थी, उसके हवाले से मैंने बड़ी डिटेल वीडियो बनाई हुई थी और वो आप लोगों ने देखी भी होगी। लेकिन अगर किसी ने उन रेट्स में बुकिंग नहीं की तो इनके रेट्स अब चेंज हो गए। 20 मार्च इनकी लास्ट डेट थी जो कि गुजर चुकी है। 3.5 मरला का जो प्लॉट है मैं ये स्क्रीन पे अटैच भी कर दूंगा, वो आप देख भी सकेंगे। लेकिन मैं आपको एक एक चीज बताने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि अगर किसी बंदे को समझ नहीं आ रही तो उनको समझ भी आ जाए कि इनके पेमेंट प्लान में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, क्या क्या चीजें इंक्लूडेड नहीं है। 3.5 मरले का जो प्लॉट है वो टोटल कीमत उसकी है 15,80,000 रुपए। 1,85,000 रुपए उसकी डाउन पेमेंट है। कंफर्मेशन 1,85,000 है। कंफर्मेशन आप अगर एक साथ जमा करा सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आप एक साथ जमा नहीं करा सकते तो उसी मंथ विद इन अ मंथ आप लोगों ने जमा करानी होगी। ये कंपनी की पॉलिसी है। 20,000 इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट है। हाफ ईयरली इसकी 60,000 है। बैलेटिंग अमाउंट इसकी 1,25,000 है। अलॉटमेंट की अमाउंट इसकी 1,25,000 है। अच्छा, अब इसमें लोग कहते हैं और इसी तरह फिर नीचे 5 मरला 10 मरला एक कनाल के रेट्स इसमें पेमेंट प्लान में आप देख सकते हैं। 5 मतलब 22,75,000, ये पुराने रेट में मेरे ख्याल से 18 लाख समथिंग था। 3.5 मतलब 12 लाख समथिंग था। अभी 2-2, 2.5, 3-3 लाख रुपए पर प्लॉट जो है वो इन लोगों ने महंगा किया है। 10 मरले का जो है वो 43 लाख रुपए है। एक कनाल का जो है वो है 82 लाख रुपए। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखें तो लोग कहते हैं कि इनके रेट्स थोड़े हाई है क्योंकि 3.5 मरले का प्लॉट इधर बाकी सोसाइटीज में अगर आप देखें तो वो शायद आपको 7-8 लाख रुपए का मिलेगा, 10 लाख रुपए का मैक्सिमम 10 लाख तक मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको 3.5 मरले का प्लॉट भी 15,80,000 रुपए का क्यों मिल रहा है? अब इसमें सबसे मेन चीज ये है कि इन लोगों ने डेवलपमेंटल चार्जेस इंक्लूडेड कर दिए हैं, यानी कि इसमें इंक्लूड है डेवलपमेंटल चार्जेस। किसी भी प्रोजेक्ट में डेवलपमेंटल चार्जेस आपने देने ही देने। अगर आपके डीलर ने आपको ये चीज नहीं बताई हुई तो ये आपकी गलती है कि आपने किसी ऐसे डीलर से बुकिंग कराई है जिनको पता ही नहीं है कि डेवलपमेंटल चार्जेस क्या है, पोजेशन चार्जेस क्या है, यूटिलिटी चार्जेस क्या है। तो उनके हवाले से आपको नॉलेज होनी चाहिए और जो कि एक डीलर का फर्ज भी बनता है कि वो आपको बताए। साथ साथ डेवलपमेंटल चार्जेस ब्लू वर्ल्ड सिटी को आप उठा ले, किंगडम वैली को आप उठा ले, किसी भी प्रोजेक्ट को उठा ले तो वो पर मरला के हिसाब से लगती है। पर मरले के हिसाब से यानी कि 1,20,000 से लेके 1,50,000 तक आपने पर मरले के हिसाब से डेवलपमेंटल चार्जेस देने हैं। अगर ब्लू वर्ल्ड में आपने 5 मरले का प्लॉट पुराने रेट पे लिया है, 10 लाख 11 लाख का लिए, तो उसमें डेवलपमेंटल चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन इनके रेट में डेवलपमेंटल चार्जेस इंक्लूडेड है और ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है कि इन लोगों ने इसी पेमेंट प्लान में ही डेवलपमेंटल चार्जेस इंक्लूड कर दिए। अब ये जो पेमेंट प्लान है ये कंप्लीट पेमेंट प्लान है। इसके बाद आपने कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देनी होगी। हाँ, अगर 20-25,000 30,000 कुछ एक्स्ट्रा लगते हैं पोजीशन के वक्त तो वो अलग बात है, लेकिन वो जो ह्यूज अमाउंट होगी वो आपको नहीं देनी होगी। आपने सिर्फ यही अमाउंट देनी होगी। बाकी प्रोजेक्ट्स में ये होता है कि आपको जो पेमेंट बताई होती है उसमें डेवलपमेंटल चार्जेस शामिल नहीं होते। तो पहले आप वो कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर करते हैं जो जमीन की कीमत होती है, उसके बाद फिर आप जो डेवलपमेंटल चार्जेस है वो जमा कराते हैं। लेकिन इसमें अच्छी बात ये है न्यू सिटी पैराडाइज में कि आप लोगों को डेवलपमेंटल चार्जेस सारे इसमें इंक्लूडेड है। इसके अलावा आपके कोई पैसे नहीं लगने। ये इनके पेमेंट प्लान के हवाले से था। पर्सनली मैं आपको यही सजेशन दूंगा अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन हाँ इसमें एक खास बात यह है कि ये भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की नीयत से करें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की नीयत से ना करें। कोई भी बंदा आपको ये चीज नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको सारी चीजें इसलिए क्लियर बताता हूँ कि ताकि मैं आप लोगों के साथ लॉन्ग टर्म के लिए चल सकूं, आपको सही इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक चीज पहुंचा सकूं। आपने इंस्टॉलमेंट पे कोई भी प्रोजेक्ट उठा ले, कोई भी प्रोजेक्ट चाहे वो महंगा हो या सस्ता हो, कोई भी उठा ले, लेकिन जो भी प्रोजेक्ट इंस्टॉलमेंट पे होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। उसमें आपको 4 साल 5 साल मिनिमम 4-5 साल आपको वेट करना पड़ता है। और अगर प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट सही नहीं है, वो लोग डेवलपमेंट स्लो कर रहे हैं, तो उसमें आपको 8-10 साल भी लग सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म की नीयत से करें, ये भी आपको अच्छा प्रॉफिट देगा इंशाल्लाह। आप लोग इसमें प्रॉफिट कर सकेंगे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। कम से कम 4-5 साल के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। तो हमारे साथ जरूर कांटेक्ट कीजिएगा, हम इंशाल्लाह आपको कंप्लीट गाइड भी करेंगे, आपको हर चीज भी समझाएंगे। अगर आप लोग विजिट करना चाहें तो विजिट भी कराएंगे, आपको प्रोजेक्ट दिखाएंगे और A to Z सारी चीजें समझाएंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द माहौल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।